सो आइए हम लोग आज के संदेश में हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर जो बातें हमसे आज कहना चाहता है, हमें उत्साहित करना चाहता है और हमारे हृदयों को उभारना चाहता है कि हम उसकी आराधना में लगे रहें, नित्य आराधना करते रहें और इसी प्रकार हम एक आराधना का जीवन हम परमेश्वर से पाएँ। और प्रिय भाई और बहनों, कितना ज़रूरी है इन अंत के दिनों में अ, और इन मैं कई बार सोचता हूँ कि अंत के दिनों की चर्चा तो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में चले जाने के समय से प्रेरितों के द्वारा अंत के दिनों की बात की गई और अंत के दिनों का संदेश दिया गया। और परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमें मालूम है कि 2000 साल का समय बीत गया है और ये अंत का समय पिछले 2000 साल से चल रहा है। लेकिन पतरस कहता है कि परमेश्वर के लिए 1000 साल भी एक दिन के बराबर है और एक दिन भी 1000 साल के बराबर हो सकता है। और इस तरह से परमेश्वर का आत्मा हमें ये समझ देता है कि या देते हैं, एक मिनट, कि परमेश्वर और हमारी समझ में, परमेश्वर के देखने में और हमारे देखने में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि यशाया के 55 अध्याय और 8 वचन में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के तरीके और हमारे तरीके बहुत अलग हैं और हमारे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। पर कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर उस फर्क को भी अब दूर करना चाहता है और उसने किया भी है। और हर दिन वो जो दूरी है वो कम होते जा रही है, या आप कह सकते हैं वो दूर होते जा रही है। और इसीलिए हमें आराधना, आज जो परमेश्वर ने बोझ दिया है कि हमें इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसकी आराधना स्तुति करनी चाहिए कि अब आप और मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर के सच्चे भक्त, याद रखिए वो शब्द सच्चे भक्त, यूहन्ना 4 अध्याय में और उसके 23 वचन में या 23 वचन में वो सच्चे भक्त बोलता है प्रभु। प्रिय भाई और बहनों, ये अंत का समय है और ये 2000 साल से चल रहा है, लेकिन हम अंत के समय में भी बहुत आगे हैं और अंत के बहुत निकट हैं और भिन्न भिन्न घटनाएं जो घट रही हैं परमेश्वर के वचन के पूरे होने का प्रमाण दे रही हैं। और आज हम देखते हैं कि आज हमें अपने आप को जांचने की भी जरूरत है और हमें इस बात से आनंदित होने की भी जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें कितना सुंदर तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है प्रिय भाई और बहनों? यदि आपने आज की थंबनेल को देखा होगा तो जो वचन मैंने दिया है वो अपने आप इस बात को बताता है। वो तोहफा है ये सुंदर पुस्तक जो मेरे हाथ में है, जो आपके हाथ में, मैं उम्मीद करता हूं होगी, आपके सामने होगी, आपके घर में वो सबसे कीमती चीज आपके लिए होगी, आपके जीवन में वो सबसे कीमती चीज आपके लिए होगी। मैं अपनी वाइफ को मैं कई बार बोलता हूं, जब भी कहीं हमें ट्रैवल करना हो, मैं और अपनी कलीसिया की जो बहन भाई हैं उनको भी बोलता हूं, कहीं पर भी जाना हो, 1-2 दिन के लिए भी जाना हो, आप अपने कपड़े, अपने बाकी के सामान बाद में रखिए, पहले अपनी बाइबल बैग में रखिए और जो भी आपको जरूरी चीजें चाहिए होती हैं बाइबल पढ़ने के लिए, वो हमारे शस्त्र हैं, हमारे जो भी हम बोलना चाहें, अस्त्र शस्त्र। और ये एक दर्शन की बात है, ये एक अनुभव से ही मालूम पड़ सकता है, ये एक आनंद प्राप्त करने के बाद ही ये बात समझ में आती है। और जिन्हें ये बात समझ में आती है वो परमेश्वर के वचन से बड़े आनंदित रहते हैं और समय समय पर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु कितना सुंदर तोहफा तूने मुझे दिया है। खासकर कि हम विश्वासियों के लिए ये और भी सुंदर हो गया है। कैसे, मैं अभी बताऊंगा। आइए हम उस वचन को पढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। भजन 119
और 105 वचन को आइए हम लोग सब मिलके पढ़ते हैं अपने अपने घरों में बैठकर, अपने अपने स्थानों से। भजन 119 का 105 वचन, आइए हम एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हर एक विश्वासी को ये वचन कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, और होता भी है। पर यदि आप में से किसी को आज तक ये वचन मुंह ज़बानी याद नहीं तो कर लीजिए इसको। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है। और केवल ये हमें कंठस्थ या एकदम याद ही नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए एक वास्तविक अनुभव होना चाहिए। और प्रिय भाई और बहनों, अब तक के मेरे अनुभव में मैं ये कह सकता हूं कि ये वास्तविक अनुभव होता है, और मैं विश्वास करता हूं आप में से बहुत लोग भी इस बात को महसूस कर चुके होंगे। हर दिन एक जैसा नहीं होता है हमारे जीवन में, लेकिन हर एक कठिन दौर के बाद प्रभु हमें रिवाइव करता, हमें फिर से ज्यों का त्यों करता, हमें उठाता है, उभारता है, और तुरंत हमारे वो अच्छे अनुभव लौट आते हैं, और हम कहते नहीं, सच में परमेश्वर का वचन ही तो है जो मुझे संभालता है। आइए हम मैं जब आज के इस वचन संदेश के बारे में मैं मनन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो मैं विचार करने लगा कि इस पृथ्वी पर जितने भी विश्वासी हैं, उनमें से कितनों के लिए ये जो बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन हम जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही बहुमूल्य है, वो आराधना का विषय है। तो मैं परमेश्वर की ओर देखने लगा और मन में विचार करने लगा, प्रार्थना करने लगा, और पवित्र आत्मा जी ने मेरे कानों में एक बात कही कि तुझे मालूम है कि मेरे बहुत से लोगों के लिए ये किताब एक बोरिंग किताब है, जिसको हम अंग्रेजी में बोरिंग बोलते हैं ना। हिंदी में उसका हूबहू क्या होता है बोरिंग को, जिसमें कोई वो रुचि नहीं लेते, इतनी कोई खास चीज नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हम विश्वासियों के अंदर भी आदम का स्वभाव है। वो कैसे है? कई बार आ जाता है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं। हम सिर्फ आशीष पाना चाहते हैं, और वो भी कौन सी आशीष? अब आप कहेंगे, एक तो गाना है, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। पर मेरा विश्वास है जिस बहन भाई ने वो गीत लिखा होगा, उसने जब आशीषों के बारे में सोचा होगा तो वो वाली आशीषें नहीं सोची होंगी जो आम तौर पर जिसके बारे में हम सोचते हैं। और ये एक सच्चाई है, मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूं। हम ज्यादातर सोचते हैं आर्थिक आशीष, शारीरिक आशीष, पर निस्संदेह ये आशीषें हैं, लेकिन इनसे बड़ी आशीषें हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय आशीषें। और वो स्वर्गीय आशीषें बिना इस किताब के हमें मिल नहीं सकती। और मैं देखने लगा कि प्रभु मुझसे कहने लगा, तेरे को मालूम है कि बहुत से जो मेरे लोग हैं उनके लिए किताब जो है ये एक रुचि वाली किताब नहीं है, बोरिंग किताब है, एक इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। और ये बात मैं भली भांति महसूस करता हूं। प्रभु अपनी दिल की बातें अपने उन्हीं लोगों से बांटता है जो उसके साथ संगति करना चाहते, जो कान खोलकर उसकी सुनते हैं। मैं कोई अपने लिए श्रेय नहीं ले रहा हूं या कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब जब आप या मैं परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर आप प्लीज मुझसे बात कीजिए, तो वो अपने दिल की बात बताता है। और परमेश्वर मुझसे कहने लगा, मेरे लोगों को मेरे वचन में इतनी रुचि नहीं है। वो पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उसके लिए धन्यवाद नहीं देते।
और मैं जब ये बातें सोच रहा था तो मैं एक भाग, दरअसल जो मेरा दैनिक भाग है उसको मैं पढ़ रहा था। पहला यूहन्ना, आइए उस वचन को देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका पहला ही वचन मैं इसको पढ़ देता हूँ। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका पहला वचन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। पहले वचन को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आप भी केवल कृपया एक बार देखें उसको। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये एक बहुत ही अद्भुत पंक्ति है और ये बात कैसे यूहन्ना ने कही, ये एक सोचने वाली बात है। कितना वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होगा उस समय, कितना गहरा अनुभव उसे मिला। निस्संदेह वो प्रभु के साथ था उन कठिन और उन गंभीर पलों में। प्रभु का सबसे चहेता वो चेला था और वो कह रहा है इस पत्र में, विश्वासियों को वो कह रहा है, मंडली को कह रहा है, आपसे और मुझसे कह रहा है कि मेरे बहनों और भाइयों, मैं जीवन के उस वचन के बारे में आपको बता रहा हूं जिसे मैंने देखा है, छुआ है और मैंने सुना है। मैंने सुना है, देखा है, छुआ है। और हम सब जानते हैं सरल रीति से वो किसके बारे में कह रहा है। वो जीवन का वचन प्रभु यीशु मसीह है। और मैं विचार करने लगा कि प्यारे पिता, हम आज के समय में, वर्तमान समय में, हम जब वचन की बात करते हैं, जीवन के वचन की बात करते हैं, तो हम इस किताब के बारे में सोचते हैं, बाइबल। और निस्संदेह ये जीवन का वचन है। लेकिन जिस समय यूहन्ना ये पत्री लिख रहा होगा, अगर आप साधारण रीति से, आजकल तो बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती है, तो ये जो पत्र उसने लिखा है, ये पत्री जो उसने लिखी है, लगभग ईसवी एडी, जिसको बोलते हैं ईसा के बाद, 90 साल के बाद ये लिखी गई थी, 90 ईस्वी में, ईसा उपरांत। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के काफी सालों के बाद ये लिखी गई थी। और तब तक भी यदि हम इतिहास को देखते हैं, बाइबल का जो ये इतिहास है, ये जो पुस्तक है, जो जिसको बाइबल कहा जाता है, जो परमेश्वर का वचन भी है, ये उस समय तक विश्वासियों के हाथ में नहीं हुआ करती थी। उस समय जो 66 पुस्तकें इसमें अब शामिल हैं, वे अलग-अलग पुस्तकों के रूप में थी। और शायद ही कोई ऐसा प्रभु का भक्त होगा जिसके पास सब सारी किताबें एक ही साथ हों और इतने अच्छे उसमें रूप में हों, क्योंकि उस समय तो किताबों का साइज भी बहुत बड़ा होता था। और तो वो उनके लिए वचन जो था वो एक किताब नहीं होती थी। सबसे पहली चीज, वो एक किताब नहीं होती थी, वो एक संदेश होता था। किताब से बढ़कर एक संदेश होता था। और देखिए, जब यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि मैं आपको उस जीवन के वचन के बारे में लिख रहा हूं जिसे मैंने कानों से सुना, आंखों से देखा, हाथों से छुआ, तो वो प्रभु यीशु, वो व्यक्ति के बारे में कह रहा है। वो उस प्रभु के बारे में कह रहा है जो एक उसको कह रहा है, वो जीवन का वचन था। अब प्रभु यीशु मसीह के, हमारे लिए तो ये वचन, ये 66 किताबें हैं, ये तो उत्पत्ति से शुरू होता है। इसमें बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है।
उस समय तो प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में तो नहीं थे, यूहन्ना ने तो कभी नहीं देखा था, ना ही सुना था। यद्यपि वो एक यहूदी था, उसने मूसा की व्यवस्था तो यहूदियों के बीच में हर रोज वो पढ़ते थे, मंदिर में, भवन में पढ़ते थे, घर घर में पढ़ी जाती थी, व्यवस्था विवरण और सारी व्यवस्था की किताबें वो पढ़ते थे। उन्हें बताया जाता था, उन्हें सुनाई जाती थी, कई बातें सुनाई जाती थी, भजन पढ़े जाते थे। तो वो जानता था, यीशु मसीह के बारे में किसको पता था? जब वो छोटा होगा उसने नहीं सुना होगा, लेकिन जब वो बड़ा हुआ, उसी के जीवन काल के समय में प्रभु यीशु मसीह, वो पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम यीशु रखा गया। और जब उसने प्रभु के साथ समय बिताया और जब ये सारी घटनाएं घट चुकी थी, और हम देखते हैं इतने सालों के बाद उसको स्मरण आई ये सारी बातें, परमेश्वर के आत्मा से उभारा, और वो कहने लगा कि उसने ये नहीं, वो मूसा की व्यवस्था के बारे में नहीं कह रहा, वो दाऊद के द्वारा लिखे हुए भजनों के बारे में नहीं कह रहा, वो नीति वचनों के बारे में नहीं कह रहा, जबकि वो सब अब हमारे लिए, वर्तमान समय के विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन है। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हें कोई किताब नहीं लिख के दी। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो वचन निकले, वास्तव में वो वचन नहीं, वो वचन से बढ़कर क्या, एक संदेश है, जीवन का संदेश। और वो कहता है, मैं जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा और छुआ, मैं आपको लिख रहा हूं। और मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मेरा आनंद पूरा हो जाए। चौथे वचन को अगर आप पढ़ेंगे, और तब मुझे ये बात समझ में आई कि क्यों आज के विश्वासियों के लिए भी, और संभव है हर युग के विश्वासियों के लिए या प्रभु के पास आने वालों के लिए, ये वचन बोरिंग साबित होता है, कई बार हमारे लिए भी, क्योंकि हम इसे एक संदेश के रूप में नहीं देखते, हमने इसको अनुभव नहीं किया संदेश के रूप में। हम इसे किताब, भारी किताब है, लय व्यवस्था पढ़ते तो कुछ समझ नहीं आता, वंशावलियां पढ़ते तो हंसी आती है, ये कैसे कैसे नाम है, हमारी जबान लड़खड़ा जाती है, बोरिंग सा लगता है। भविष्यवक्ताओं की किताबें पढ़ते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, कैसे दर्शन है, जीव और प्राणी, और ये कैसे कैसे दर्शन है, कुछ बातें हमारे हलक के नीचे नहीं उतरती, ऐसे चमत्कार कैसे हो सकते हैं, दानियल के समय की बातें। और लेकिन हम संदेश को नहीं समझ पाते, हम ये नहीं समझ पाते कि ये तो एक संदेश है, जीवन का संदेश है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके वचन के द्वारा उसके साथ जुड़ा रहे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 15 में देखिए, यूहन्ना के 15 अध्याय और उसके 7 वचन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। वहां इस तरह से लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो चाहे मांगो मेरे नाम से, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, पर वो ये भूल जाते हैं कि कंडीशन है, शर्त भी है, मेरे वचन में बने रहो। इसका मतलब है प्रभु हमारे साथ तभी बना रहेगा जब हम उसके वचन में बने रहेंगे। फिर एक और सवाल शैतान ले आता है, और जो तर्क वितर्क करने में बड़े रुचि रखते हैं, वो कहते हैं, भाई जो पढ़े लिखे नहीं है उनको, वो कैसे वचन में बने रह सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे वचन को, जो बेचारे बहुत ही कमजोर हैं या बूढ़े लोग हैं। देखिए, वचन, जैसा मैंने कहा, फिर से वही वाली बात, किताब के रूप में हम देखते हैं, ये तो एक संदेश है। अगर आपके साथ कोई ऐसी सच में मजबूरी है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अंधे हैं, आंखों से कमजोर हैं, तो कोई ना कोई उसका तरीका निकल आता है, सुन तो सकते हैं। जब हम पढ़ते भी हैं तो वास्तव में हमें वो संदेश सुनना है। पढ़ने का मकसद ही ये होता है, और ये संदेश कितना जरूरी है हम देखते हैं। आज हम वचन के द्वारा देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाया और मैंने सच में प्रभु को धन्यवाद दिया और मेरा हृदय आनंद से भरा। कितनी बड़ी चीज है हमारे पास। क्यों मैं बोल रहा हूं भाई और बहनों, आज हमारे देश में इस समय जब हम ये
संगति कर रहे हैं, आप भली-भांति जानते हैं लोग कितने परेशान हैं, दुखी हैं, डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। सामान्य समय में उनको दिक्कत नहीं होती, चाहे वो सत्य को ना भी जाने, क्योंकि सब कुछ हरा-भरा होता है आस-पास। जैसे ही संकट आता है, जैसे जान पर बन आती है, वो हताश हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। पर प्रिय भाई और बहनों, अगर हमने सच में परमेश्वर के वचन को एक जीवन के संदेश के रूप में पाया है और उसको एक जीवन के संदेश के रूप में भाई यूहन्ना के अनुसार हम भी अनुभव करते हैं, तो सच में ये हमारे लिए आनंद की बात है। और हमारा आनंद कब पूरा होता है? जब हम दूसरों के साथ उसे बांटते हैं। उसने इसीलिए ये पत्री लिखी, पहली यूहन्ना की जो पत्री है। और हमने भी भले ही प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा, हमने उसके कामों को देखा है। हम थोड़ी-सी अपने याददाश्त पर ज़ोर डालेंगे तो बहुत से काम प्रभु याद दिलाएगा, जो प्रभु ने किए। और हमें ऐसे प्रभु ने एक प्रकार से उन कामों के द्वारा प्रभु ने हमें एहसास दिलाया कि देखो, भले ही मैं शारीरिक रूप में तुम्हारे सामने नहीं हूँ, तुम मेरे को अपनी आँखों से देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ये देखो, ये जो काम मैंने किया है, ये मैं ही हूँ, जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। और तब मैं ये बात को समझकर बहुत आनंदित हो गया कि सच में ये कितनी बड़ी सौगात, कितनी बड़ी हमारे लिए गिफ्ट है। उस समय और आज की तुलना करें तो और भी कितनी बड़ी गिफ्ट है, क्योंकि यूहन्ना के समय में और इतने लंबे चौड़े इतिहास में बहुत से विश्वासियों के पास आज से कुछ 100 साल पहले इस तरह का जो एक प्रभु का वचन, ये तो अब ना केवल प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली बातें, परमेश्वर ने अलग-अलग लोगों के द्वारा बातें की और वो सब अब हमारे पास एक पुस्तक के रूप में है। और ये ये हमारे लिए जीवन का संदेश है। हमारे लिए इसलिए ये कितना और एक धन्यवाद का विषय होना चाहिए। परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि मेरे लिए यदि परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत कठिन है, उसकी गहराई में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो उसका कारण क्या है? मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैं बाइबल जब पढ़ता था, क्योंकि हम आम तौर पे बहुत से मसीह लोगों को देखते हैं। हम देखते हैं, कुछ प्रचारकों को देखते हैं, बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं। और जैसा मैं कई बार कहता हूँ, एक प्रचलन है, कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल को समझना तो संभव नहीं है जब तक हम एक बाइबल कॉलेज में नहीं जाएँगे। और मैं भी इस बात से थोड़ा प्रभावित हो जाता था, तो मैं क्या करता था, मैं इधर-उधर खोजने लगता था या कोई किताब का सहारा लेता था। और मेरे लिए बाइबल पढ़ना बहुत कठिन प्रतिक्रिया बन गई। मैंने कहा, अरे बड़ा मुश्किल है, प्रभु के वचन की गहराई में जाना तो बड़ा मुश्किल है। फिर प्रभु ने मुझसे कहा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? किसने कहा तुझे इधर-उधर की किताबों को पढ़ने के लिए? अगर ऐसा ही होता तो मैं एक किताब नहीं, कम से कम 50 किताबों का एक एक जो है संग्रह बोलता कि ये परमेश्वर का वचन है। मैंने हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, यही किताब रखी है। बहुत कठिन बातें भी होती हैं, पर फिर भी परमेश्वर जो है उसके द्वारा हमें आशीष देता है। यदि हम विश्वास से पढ़ें, उसको एक जीवन का संदेश समझकर पढ़ें। और तब मेरे लिए आसान हो गया, मुझे आनंद आने लगा और मैंने कहा, ठीक है प्रभु। और खुशी की बात यह है कि ऐसे ही मैंने शुरुआत की थी, लेकिन बीच में क्या होता है, हमारे जीवन में अक्सर ये होता है, हम बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, शैतान अलग-अलग तरीकों से, कई बार उल्टे-सीधे लोगों की तरफ से, उल्टे-सीधे से मेरा मतलब है जो लोग सही दर्शन में नहीं चल रहे होते, हमारे को वो भटका देता है, गुमराह कर देता है। हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं, अरे बहुत कुछ कमी है मेरे अंदर। परमेश्वर की बातें हमेशा सरल होती हैं, सरल। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं कि भाई, परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है सरल भोजन के रूप में। सरल भोजन, सरल भोजन से मेरा मतलब है, यदि हम असली का जो भोजन होता है उसके बारे में विचार करें, कुछ
भोजन वस्तु ऐसी होती है, हर कोई खा सकता है, हर कोई खा सकता है। साधारण सी रोटी और साधारण सी सब्जी हर कोई खा लेगा। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं खा सकता, उसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा, अगर हम अंग्रेजी की भाषा में बोले कॉम्प्लिकेट, मतलब बहुत ही उसको सोफिस्टिकेटेड बना देते हैं, बहुत ही आप भी अगर देखेंगे आपके सामने अचानक से कोई अजीब-सी कोई अनोखी-सी चीज़ लाके रख देगा, आप कहेंगे ये क्या है? हमने कभी खाया नहीं। दाल-भात है तो बताइए, रोटी-चावल है तो बताइए, ये सब लोगों का खाना है, ब्रेड है तो बताइए। तो परमेश्वर ने अपने वचन को इस तरीके से हमारे लिए दिया है, ना कि उसको कोई कठिन रूप देकर। और इसीलिए बहुत से लोग परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं रखते, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, उसके महत्व को नहीं समझते और इसीलिए वो सच्चाई से दूर हैं, इसीलिए उनके जीवन में भारी समस्याएं हैं। कई लोगों को प्रभु का वचन पढ़ना तो अच्छा लगता है, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो उसको जीवन के संदेश के रूप में नहीं देखते, उसके ऊपर चल नहीं पाते, इसीलिए उनके जीवन में भी समस्याएं हैं। वो प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाते, लेकिन जो उसको जीवन के संदेश के रूप में देखते हैं, वो नित्य प्रभु की आराधना करते, क्योंकि प्रभु का वचन उन्हें काटता है, छांटता है, उन्हें संभालता है, उन्हें शांति देता है। वो उनके पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला बन जाता है, हर एक परिस्थिति में। Oh, the word of God is so precious. परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना 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 बहुमूल्य है, ये तभी पता चलेगा जब हम उसको एक जीवन के संदेश के रूप में भाई यूहन्ना की तरह अनुभव करेंगे। क्या हमने इस वचन के माध्यम से परमेश्वर को छुआ है, परमेश्वर को सुना है, परमेश्वर को देखा है? अगर नहीं तो आज हमारे पास अवसर है, आज हम धन्यवाद दे सकते हैं। अगर यूहन्ना ने छुआ, सुना और देखा, तो हम भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं। सो प्रिय भाई और बहनों, इसलिए बहुत जरूरी है, जैसा याकूब के देखिए पहले अध्याय में और बुक ऑफ जेम्स, इब्रानियों के बाद याकूब आता है और वहां पर याकूब भाई कहता है पहले अध्याय के 18 वचन में, वो कहता है उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। वास्तव में उद्धार का अनुभव, उत्पन्न से उसका मतलब है जो हमें परमेश्वर ने नया जन्म दिया, आत्मिक जन्म, वो केवल परमेश्वर के वचन यानी उसके संदेश के द्वारा ही संभव है। कई बार जब मैं इस विषय पर मैं सोचने लगा तो एक बात मेरे मन में आई कि वचन जो है, यदि हम भाई यूहन्ना की उस बात को मन में रखकर इस बारे में सोचें, और परमेश्वर का आत्मा इस बात को प्रकट करता है कि वचन जो है वो एक संदेश है वास्तव में, और कई बार ये जो संदेश है हमारे आत्मा में, हम पहले ही उसको, परमेश्वर हमसे बात करता है और बाद में उसकी पुष्टि होती है जब हम इस लिखित वचन को पढ़ते हैं। अरे हाँ, ये बात तो मैं महसूस कर रहा था, परमेश्वर का वचन यही कह रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम वचन पढ़ रहे हैं और अचानक से परमेश्वर एक संदेश हमें देता है। तो बिना संदेश के उद्धार नहीं हो सकता है। बहुत से लोगों को आत्मा में महसूस होता है कि परमेश्वर, भला अगर कोई परमेश्वर है तो उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर कोई परमेश्वर है तो उसके पास न्याय करने की शक्ति होनी चाहिए, उसके पास मेरे हर सवाल का जवाब होना चाहिए। और ये संदेश तो उन्हें मिल गया। इसलिए रोमियो के पहले अध्याय में भी वो कहता है कि मनुष्य एक प्रकार से निरुत्तर हैं, वो दे आर विदाउट एक्सक्यूज, उनके पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि ये प्रकृति भी संदेश देती है। और जो संदेश प्रकृति देती है, जो संदेश परमेश्वर का आत्मा देता है, उन लोगों को जो परमेश्वर को पुकार रहे हैं, खोज रहे हैं, उसकी पुष्टि ये वचन करता है। उसका प्रमाण इस वचन में है। अरे हाँ, बाइबल ही तो एक किताब है जिसमें लिखा है परमेश्वर प्रेम है। बहुत सी बार हम सुसमाचार सुनाते हैं
एक बुरे समाचार के रूप में बुरे समाचार से मेरा मतलब है सामने वाला बिल्कुल निराश हो जाता है, ये कैसा समाचार दिया, क्योंकि हम उसको परमेश्वर के प्रेम का समाचार नहीं देते। जैसे ही हम उसको प्रेम का समाचार देंगे वो खुश हो जाएगा, वो कहेगा ये बात तो सही है भाई, मेरे धर्म में और मेरे जिस भी मैं शक्ति को मानता हूं, प्रेम की बात मुझे किसी ने नहीं बताई। अच्छा, कुछ और भी है प्रेम के बारे में बताओ। हम सीधा ही स्वर्ग नर्क की बात करने लग जाते हैं। वो कहता है स्वर्ग नर्क बाद में देखूंगा, मैं आज के जीवन को कैसे जीऊं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूं। अरे जाओ तुम, दूर जाओ यहां से, स्वर्ग नर्क हम देख लेंगे, हम हमारे पास अपना फॉर्मूला है स्वर्ग जाने का। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक संदेश है, जीवन का संदेश है, और प्रभु यीशु मसीह ने जीवन का संदेश ही लोगों के साथ बांटा, कई बार अपने वचनों से, कई बार अपने कार्यों से। और इसीलिए हमारे पास जो ये सुंदर पुस्तक के रूप में परमेश्वर का वचन है, इसका एक एक वचन परमेश्वर का वचन है। ऐसा नहीं है कि इसमें परमेश्वर का वचन है, ये एक एक वचन संदेश देता, एक एक वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, आकाश और पृथ्वी की रचना की। कुछ ट्रांसलेशंस में ऐसा भी लिखा है। एक एक वर्ड हमसे संदेश, परमेश्वर एक संदेश देता है। ये एक 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 प्रतिक्रिया है, धीरे धीरे हमें इसका अनुभव मिलता है, दर्शन हमें प्राप्त होता है। एक चीज मैं जब इस बारे में सोच रहा था तो प्रभु ने और मुझे बताई। देखिए, जो लोग वचन से प्यार नहीं करते आज के समय में, जो हमारे लिए, क्योंकि जब हम वचन बोलते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में सरल रीति से ये पुस्तक आती है, और सही भी है, ये परमेश्वर का वचन है। और देखिए, इस मसीह जीवन में भी और इस पृथ्वी के सफर में, इस जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, या सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ फेल हो सकता है, असफल हो सकता है, हमें धोखा दे सकता है, सब कुछ चूक सकता है। एक ही चीज है जो नहीं चूक सकती, वो है ये वचन। हम सब जानते हैं, कुछ आयतों को फिर भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इब्रानी 13 अध्याय और 8 वचन को देखते हैं। भाई और बहनों, आइए वचन को खोलें। इब्रानियों 13 अध्याय और 8 आयत में कितना सुंदर ये वचन है। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। कई बार हमने इन वचनों को, इस वचन को सुना है हमारे अगुओं के मुंह से, भाई बहनों के मुंह से, पर हम निराश हो जाते। क्यों? क्योंकि उस यीशु मसीह को यूहन्ना कह रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को वचन कह रहा उसको मैंने छुआ था, उसको मैंने देखा था, उसको मैंने सुना था। आज वो हमारे लिए इस पुस्तक के रूप में है। इसीलिए यूहन्ना ने ही अपने पहले पुस्तक में जो उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में गवाही दी, सुसमाचार की जो उसने एक प्रकार से हम कह सकते हैं पुस्तिका लिखी, यूहन्ना की पुस्तिका, उसमें उसने कहा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अगर हम इस पंक्ति में वचन शब्द को प्रभु यीशु से बदल दें तो कितना सुंदर लगता है। आदि में यीशु मसीह था और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और यीशु मसीह परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें अर्थात यीशु मसीह में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अब कितना सुंदर लग रहा है इसको पढ़ने में। तो हम क्यों जब पढ़ते हैं कि यीशु मसीह युगान युग एक सा है, वो कल आज और युगान युग एक सा है, तो हम फिर भी उत्साहित नहीं होते, आनंदित नहीं होते, क्योंकि इस वचन के माध्यम से हम इसको महसूस नहीं कर रहे। सब कुछ बदल जाएगा, आपके कलीसिया में लोग बदल जाएंगे, उनका प्रेम आपके प्रति बदल जाएगा, आपके परिवार में
क्योंकि अब हम विश्वासियों के लिए हमारा प्रथम परिवार जो कलीसिया के लोग हैं, और कई बार हम देखते हैं उनका प्रेम बदल जाता है, कईयों का नहीं भी बदलता है। प्रभु की स्तुति हो। ऐसे विश्वासी भाई बहन ऐसे विश्वासी भाई बहन ही तो कलीसिया हैं। ऐसे विश्वासी भाई बहन ही तो प्रभु की दृष्टि में अनमोल हैं। वो नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि वचन से जुड़े हुए हैं। और फिर वो कहते हैं सच में यीशु मसीह युगान युग एक सा है, क्योंकि उनका भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं है। उनकी आशा या उनका आनंद किसी मनुष्य पर आधारित नहीं है। ठीक है, कोई छोड़ भी जाएगा, कभी लोग बदल भी जाएंगे, यीशु मसीह नहीं बदल सकता। ये वचन उस बात की गवाही देता है। ये वचन उस बात का आश्वासन हमें दिलाता है, क्योंकि ये वचन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक अनुपस्थिति में ये वचन प्रभु यीशु मसीह है। कितना अलग हमें एक अनुभव होता है जब हम कहते हैं ये वचन यीशु मसीह है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस वचन को एकदम से अपने घर की किसी दीवार पे वहां स्लैब लगाकर रख दें और फूल की माला चढ़ा दें, जैसे कुछ लोग करने लगते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं भाई और बहनों, जो वचन का बड़ा आदर करते हैं, शारीरिक रूप से उसे सजा के रखते हैं, उसे कहीं लाल कपड़े में बांध के रखते हैं। कुछ लोग तकिए के साथ रख के सोते हैं, अच्छी बात है, लेकिन तकिए के साथ रखकर सोने से कोई फायदा नहीं है जब तक ये वचन हमारे हृदय में नहीं जाएगा। देखिए, भजन का लिखने वाला कहता है, भजन 119, हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? उसके वचन के लिए उसका धन्यवाद करके। ये वचन ही है जो कभी नहीं बदलेगा, युगान युग एक सा है। हम उस वचन को भी पढ़ेंगे जो प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। पर उससे पहले हम भजन 119 और उसके मेरे ख्याल से 10 वचन को हम देखते हैं। 11 वचन को माफ कीजिएगा, भजन 119 के 11 वचन को आइए हम मिलके पढ़ें। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आपने क्या परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा है? अगर नहीं रखा है तो आप इस बारे में विचार करें, क्या आप सच में परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से वही कर सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को हृदय में रखते हैं। तकिए के साइड में रख सकते हैं, अच्छी बात है, पर मेरी पर्सनल राय यह है कि तकिए के साइड में मत रखिए। रात को हाथ पड़ेगा, कहीं पता चला बाइबल नीचे गिर गई। परमेश्वर के वचन को टेबल पे रख दीजिए, काफी है, लेकिन उसको आदर के साथ पढ़िए। जीवन का संदेश है। कहीं सफर में जा रहे हो, अच्छा सा सूटकेस, अच्छा सा बैग, अच्छे अच्छे कपड़े बाद में रखिए। सूटकेस तो जरूरी है, लेकिन उसमें बाइबल पहले रखिए। मोबाइल फोन बाइबल नहीं है। भाई और बहनों, किसी भी, चाहे कितना भी बड़ा पतरस भी अगर दोबारा से धरती पे आके कहे मोबाइल से देखो, वो गलत कह रहा है। मोबाइल से कभी भी कुछ बदला जा सकता है। ये किताब, इसमें काले नीले रंग से आप लिखते रहिए, ये कोई बदल नहीं सकता है। ये परमेश्वर का प्रबंध है। जब हम इतिहास को देखेंगे, एक एक गवाही को देखेंगे, कैसे हमारी भाषा में बाइबल हमारे पास आती है, कितना दुख उठाकर। मैंने कई ऐसे भाइयों को देखा है जो बाइबल को बेचते हैं, मतलब कलीसियाओं में खड़े होकर, और जो बहुत ही बलिदान पूर्वक, और वो बिजनेस के लिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं कि परमेश्वर का वचन है। एक भाई से मैंने एक बार बोला कि भाई मुझे कुछ बाइबलों की जरूरत है, और भाई ने बहुत दूर से 50 बाइबलों का कार्टन मुझे भेज दिया बिना कुछ पैसे लिए। ऐसा नहीं था कि वो सबके लिए ऐसा करते थे, लेकिन उनको महसूस हुआ कि ये भाई उसकी रकम दे नहीं पाएंगे, पर इनको जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये बिजनेस नहीं है, ये कोई व्यवसाय नहीं है। और ये तो कितना दुख हो सकता है, उसके पैसे उन्होंने खुद भरे होंगे,
स्वाभाविक है, फ्री में तो आएगी नहीं बाइबल। बहुत से लोग बिजनेस करते भी हैं, प्रभु उन पर दया करे, उनकी आंखें खोले। बिजनेस करना है तो कुछ और कर लीजिए, लेकिन बाइबल के लिए तो ये क्या है, ये परमेश्वर का वचन है। हम देखते हैं गिडियंस की बाइबल पूरे दुनिया में फ्री में वो लोग उसको उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जीवन का वचन है। और मत्ती 24 और 35 में प्रभु ने कहा, कितनी सुंदर बात है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो कभी नहीं बदलेगा। और स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मत्ती 24 के 35 में प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आज हमारे देश में बाढ़ें आ रही हैं, पहाड़ी इलाकों में पहाड़ दहक रहे हैं, जमीनें फट रही हैं, भूकंप आ रहे हैं। अभी हमने देखा अफगानिस्तान में भूकंप आया, हर एक देश में इधर उधर भूकंप आ रहे हैं और पंजाब में बाढ़ आई हुई है। प्रभु दया करे, बहुत से लोगों का प्रभु उद्धार करे, अपने लोगों को इस्तेमाल करे, वहां सुसमाचार का प्रचार कर सके। लेकिन आप सोचें कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ऐसे समय में हम कह सकते हैं प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, पहाड़ गिर जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास वचन नहीं है तो हम नहीं कह सकते। अगर हमने वचन को नहीं पढ़ा है, वो जीवन का संदेश हमारे लिए नहीं बना है, तो हम नहीं कह सकेंगे। हम कहेंगे प्रभु मैं भी गिर जाऊंगा। प्रभु हाँ, आपको, मुझे मालूम है आपने कहा मैं नहीं बदलता, लेकिन मुझे डर लग रहा है। लेकिन प्रियो, जब हम वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो हम कह सकते हैं प्रभु जी आपका धन्यवाद, क्योंकि ये वचन मेरे पास है, मैं भी नहीं टलूंगा। इस वचन के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि सच्चाई क्या है। देखिए, परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही सुंदर आशीष है। भजन 19 में ही अभी हमने 119 देखा था, अब हम भजन 19 को देखते हैं। भजन 19 के 7 वचन को मैं चाहूंगा आप सब लोग खोलें और हम पढ़ेंगे। भजन 19, Psalms 19 एंड वर्स 7। वहां मैं नहीं जानता अंग्रेजी की बाइबल में किस तरह लिखा है, पर हिंदी की बाइबल में इस तरह से लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। मूल रूप से ये परमेश्वर के वचन के बारे में वो कह रहा है। व्यवस्था का मतलब परमेश्वर के वचन में ही तो वो व्यवस्था दी गई है, उसके नियम तभी तो मालूम पड़ेंगे जब उसके वचन को पढ़ेंगे और उसे जीवन के नियम के रूप में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, अरे ये तो बहुत से नए समय के प्रचारकों ने उसमें मिलावट करके, ऐसा एक अंग्रेजी के जो भाषी लोग होते हैं वो एक बड़ा उपयोग करते हैं संदर्भ शब्द, मतलब कॉन्टेक्स्ट। वो बोलते हैं वो तो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, वो ऐसी कठिन भाषा का प्रयोग करके आपको कंफ्यूज करने, मतलब वो कहते हैं कि वो तो उस परिस्थिति के लिए था, आज के लिए कुछ और है। वचन यही है, लेकिन आप और मैं अपनी अकल से इसको आज के परिस्थितियों के अनुसार हम चला सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कई प्रचारक बोल देते हैं, अरे ठीक है, वो कपड़े पहनने का क्या है, कोई भी कपड़े पहनो, कुछ भी पहनो, और कितनी मिलावट आ गई। इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थ की पत्री में, पहले कुरिन्थ के 2 अध्याय में वो कहता है इस बात को कि मैं आपके बीच में अपने मन की बातें कहने नहीं आया, मैं परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करता हूं, मैं अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख जानकर मैं बोलता हूं, डरते और कांपते हुए। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन हमारे लिए क्या है, हमारे प्राण और प्राण को बहाल कर देता है। हमारा प्राण जब सूख जाता है, जब हम परेशान हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। भजन में ही एक जगह वो कहता है, तेरी तसल्ली से दी हुई, देखिए भजन 94 में वो एक जगह कहता है, उसके 19 वचन में, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। परमेश्वर कैसे शांति देता है?
परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तब शांति आती है। हम कैसे शुद्ध होते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। चाहे कोई भी भाग पढ़ रहे हो, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं तो नीति वचन पढ़ता हूं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन आप विश्वास से उसको करेंगे, आपको एक आनंद की अनुभव मिलेगा, एक आनंद की आपको जो है परमेश्वर आशीष देगा। और बहुत सी बातें हैं वचन के बारे में जो हमें स्मरण करना चाहिए। हमारे पास सत्य का वचन है, परमेश्वर का वचन सत्य है। और इसीलिए देखिए, पहले ही यूहन्ना में वो बहुत ही सुंदर बात कह रहा है। हम और 2-3 मिनट में इसको समाप्त करेंगे। पहले ही यूहन्ना की पहली पत्री और उसके आखिर में वो एक बड़ी सुंदर बात कहता है। उसके 20 वचन को अगर हम देखेंगे, आइए हम सब मिलके देखते हैं, बल्कि 19 से हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सबसे पहले जब वो कहता है हम परमेश्वर से हैं, तो उसका मतलब क्या? हम परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं। याकूब 1:18 के अनुसार उसके वचन के द्वारा उत्पन्न किया है उसने हमें, और उसके वचन में ही हमें बने रहने के लिए कहा है। उसके वचन में अगर हम बने हुए हैं, उसके वचन को हम जीवन के संदेश के रूप में देखते हैं, तो हमें इस वचन का अर्थ समझ में आएगा। हम कह सकते हैं हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। चाहे अच्छे लोग हों, चाहे बुरे लोग हों, उसके वश में पड़े हैं। वो लोगों को डिप्रेशन में झोंक रहा है, निराशाओं में झोंक रहा है, आपसी मनमुटाव में झोंक रहा है, संसार की अभिलाषाओं के पीछे दौड़ा रहा है, चिंताओं में डुबो के रख रहा है। यहां तक कि बहुत सारे विश्वासी लोग भी, हाय क्या होगा, हाय कैसे होगा, हाय कौन करेगा। विश्वासियों के लिए तो हाय शब्द है ही नहीं, हमारे लिए तो धन्यवाद है। और इसीलिए वो कहता भी है एक जगह कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ धन्यवाद ही सुना जाए। इफिसियों की पत्री में शायद वो कहता है। देखिए आगे कहता है 20 वचन में, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। देखिए कितनी सुंदर बात है, हम सच को पहचानते हैं, हमें समझ दी गई है इस सत्य के वचन के द्वारा। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे रेफरेंसेस हम देख सकते हैं। यूहन्ना 17:17 में प्रभु ने कहा तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर ने हमें सत्य का वचन दिया है, यह जीवन का संदेश है। हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? सर्वप्रथम इस वचन के महत्व को पहचान कर, जैसे यूहन्ना ने पहचाना। उसने कितने सुंदर तरीके से संबोधित किया परमेश्वर के वचन को। उसने कहा वो जीवन का संदेश, वो जीवन का वचन, जीवन का संदेश, जिसको मैंने छुआ, जिसको मैंने देखा, मैंने सुना, मेरा आनंद पूरा हो रहा है क्योंकि मैं आपको वही संदेश बांट रहा हूं। हमारा आनंद कैसे हम पूरा करें, कैसे हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, यह हमें विचार करना है। और हम कैसे परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। याकूब अपने पहले अध्याय में कहता है, याकूब की पत्री में, हम सब उस वचन को जानते हैं इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि केवल वचन को पढ़ने वाले मत बनो, उस पर चलने वाले बनो। भजनकर्ता ने कहा मैं अपने हृदय में रखता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 7 अध्याय में? प्रभु ने कहा वो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो मेरे वचन को सुनकर, मेरी बातों को सुनकर, देखिए उस पर हम एक बार नजर मार लेते हैं और फिर एक और वचन हम देखेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। और हम आज अंत करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप सब भी मेरे साथ उस प्रार्थना में मिलिएगा। पंजाब में और हिमाचल में खासकर और उत्तराखंड में भी जो स्थितियां हैं, बहुत से विश्वासी लोग भी परेशान हैं, तो आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। मत्ती और उसका 7 अध्याय और उसके 24 वचन में प्रभु ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। एक मिनट, हाँ,
हाँ जी। उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बस हम सब जानते हैं उस दृष्टांत में प्रभु ने क्या कहा। क्या हम बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हम बन रहे हैं? अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसे प्रिय जानेंगे और उस वचन में बने रहेंगे, उसे अपने हृदय में रखेंगे और उसके अनुसार हम चलेंगे। और आखिर में प्रकाशित वाक्य 3 का 10 मुझे ये वचन बहुत ही शांति देता है और प्रोत्साहन भी देता है, खासकर इन अंत के समयों में, इन चुनौती से भरे हुए समयों में, कि अगर हम उसके वचन को थामे रहते हैं तो कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए जो है वो उसके मन में उसने सोच रखी है। वहां लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ऐसा समय आने वाला है, आ चुका है मेरे भाई और बहनों, हमारे सामने है, हम देख रहे हैं। और ऐसा समय आएगा और पृथ्वी पर विपत्तियां आएंगी। लोग अभी हैरान हैं, परेशान हैं, पर हम परमेश्वर के लोगों को पहले ही से सब कुछ बता दिया गया है। हमें इस वचन को, ये धीरज का वचन है, बिना धीरज के हम इसे थाम नहीं सकते। बहुत से लोग एक ही भूख और प्यास में रहते, कोई नया संदेश हमें मिले। संदेश तो वही है, उसमें नया क्या होगा? संदेश तो वही है, लेकिन प्रोत्साहन नया नया होता है। जैसे परमेश्वर ने आज हमें एक नया प्रोत्साहन दिया। कई बार प्रोत्साहन भी वही होता है, बस परमेश्वर उसे हमें स्मरण दिलाता है। यही तो हमारा जीवन है, इसलिए वचन हमारा जीवन है। एक गाना है, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। प्रभु ने चाहा तो एक दिन मैं आपके लिए वो गाना सीख कर तैयार करके हम लोग मिलकर इसको गाएंगे, पर यूट्यूब में वो गीत अवेलेबल है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। बहुत सुंदर गाना है, इस वचन को आप डालें, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, आपको गीत मिल जाएगा। आइए हम लोग, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। और इससे पहले कि मैं प्रभु को धन्यवाद दूं और आप भी अपने अपने स्थानों से दें, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे। हमारे देश में इस समय जो पंजाब में खासकर, क्योंकि जो बहुत से लोगों के द्वारा हमें मालूम पड़ा है कि जो बाढ़ आई है वो बॉर्डर के इलाकों में आई है, जहां बहुत सी कलीसियाएं भी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से खुद भी एक उन कलीसियाओं में जा चुका हूं और हमारे बहुत से लोग वहां पर सेवा और मदद के कार्यों में भी जुड़े हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हिमाचल में और पंजाब में जो स्थिति है, उत्तराखंड में जो स्थिति है, खासकर इसलिए कि परमेश्वर का राज्य आए, उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर हो। बहुत से लोग मन फिराएं, परमेश्वर बहुत से मजदूरों को खड़ा करे जो परमेश्वर का पैगाम लोगों तक ले जा सके। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए, और प्रभु जी आपकी तमाम भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले प्यारे पिता, आपके इस वचन के लिए जो जीवन का संदेश है प्रभु, जीवन का वचन है। प्यारे परमेश्वर, मैं भी प्रभु जी एक मूर्ख व्यक्ति हूं जो कई बार प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर प्रभु, अविश्वास की दशा में आ जाता हूं। पर जब आपका वचन पढ़ता हूं, आपका वचन मेरे जी में जी ले आता है और प्रभु जी मेरे प्राण को बहाल कर देता है, मुझ जैसे मूर्ख और साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन के माध्यम से मैं आपका दर्शन पाता हूं, मैं अपने आप को परख पाता हूं, मैं सत्य को जान पाता हूं। आपका वचन प्यारे परमेश्वर सच में मेरे मार्ग के लिए दीपक है, और मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं आपका आभारी हूं, आपने मेरा उद्धार किया, अपने वचन के द्वारा मुझे उत्पन्न किया। मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी आराधना स्तुति बढ़ाई करता हूं। और इस समय प्यारे पिता, मेरे तमाम बहन भाई जो देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, प्रभु मिलकर एक मन होकर आपसे विनती करता हूं प्यारे परमेश्वर, हमारे देश में इस समय जो प्रभु जी तबाही आई है, प्रभु जी ये तो सब आपकी प्रभु जी दृष्टि में हो रहा है और आप की मर्जी से हो रहा है। प्यारे पिता, आप दया करें प्रभु जी, ऐसे समय में बहुत से लोग प्रभु जी आपके सुसमाचार की ओर मन फिराएं प्यारे पिता,
और प्रभु जी अपने पापों से मन फिराएँ। और प्रभु जी प्यारे पिता, खासकर पंजाब में जो सतह के इलाके हैं प्रभु जी, वहाँ पर आपके बहुत से लोग हैं, उन पर दया करें प्रभु, उन्हें इस्तेमाल करें प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी बहुत से प्रभु जी ऐसे लोगों को जो अभी तक प्रभु जी अंधकार में भटक रहे हैं, आपके पुत्र का प्यारे प्रभु दर्शन वो पाएँ और प्यारे पिता उद्धार की आशीष उन्हें दें। हिमाचल में भी प्यारे पिता, उत्तराखंड में भी और प्रभु जम्मू कश्मीर में भी आप दया करें प्यारे पिता। जहाँ कहीं हमारे देश में इस समय प्रभु जी बाढ़ के कारण प्रभु बिहार में भी समस्याएँ आई हैं और भी बहुत से इलाकों में प्रभु परेशानियाँ हैं। बड़े-बड़े शहरों में भी हैं प्रभु समस्याएँ, लोगों की आँखें खोलें प्यारे पिता। और प्यारे पिता हमारी सरकार पर भी दया करें प्यारे परमेश्वर, अपना भय दें कि प्यारे पिता वो आपसे डरे प्यारे पिता। और प्रभु जी प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता जो उनकी ज़िम्मेवारियाँ हैं उसे वो ईमानदारी से प्रभु जी वो निभा सकें प्यारे पिता। ख़ासकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके प्यारे परमेश्वर वचन को आप प्रभु जी प्यारे परमेश्वर प्रभु जी फलवंत करें प्यारे पिता। और प्यारे पिता बहुत से लोग हमारे इन देश के इन प्रांतों में प्रभु जी आपके प्यारे पिता चरणों में आए, उनका जीवन बदले। हमने कुछ दिनों पहले गवाही देखी प्यारे पिता, जहाँ कुछ विरोधी लोग एक प्रभु जी आपके लोगों के बीच में वो घुसकर वहाँ पर प्रभु जी प्यारे पिता विरोध कर रहे थे प्यारे पिता मध्य प्रदेश में। पर वहाँ एक भाई ने प्यारे पिता, एक हिंदू भाई ने, एक अन्य जाति भाई ने प्यारे पिता जो विश्वास में आया था, कितनी सुंदर गवाही दी कि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बदलता है, बल्कि वो जीवन बदलता है। और मैं खुद इस बात का जीता जागता सबूत हूँ कि मेरा जीवन परमेश्वर ने बदला। ऐसी गवाहियां प्यारे पिता इन प्रांतों में से प्यारे पिता उभर कर आए प्यारे पिता। और हमारे इस देश में से प्रभु दुष्ट के राज्य का अंत किया जाए प्यारे पिता, धर्म की कट्टरवाद को अंत किया जाए प्रभु जी। और भ्रष्ट और प्रभु जी दुष्ट अधिकारियों को प्रभु जी हटाया जाए और आपका भय मानने वाले लोगों को प्यारे पिता अधिकार में लेकर आइए, जिससे कि आपके लोग चैन और प्यारे पिता शांति के साथ भक्ति का जीवन बिता सके और आपके सेवा कार्य को पूरा कर सके। हम आपके चरणों में इस विनती को लेकर आते, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आशीष दे। हमने एक नया प्रयास और पहल शुरू की है। हर एक सोमवार को 8 से 9 बजे हम इसी तरह से लाइव प्रार्थना की बोझ लेकर आएंगे। सो उसके लिए भी आप समय निकालें, अन्यथा जब भी आपको समय मिले तो उन प्रार्थना विषयों को आप देख सकते हैं। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।